हाय एवरीवन। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हों आप तक वो ज़रूर पहुंचे। और दूसरी चीज़, आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपके जो भी क्वेरीज होती हैं आप वो ज़रूर हमें बताइएगा कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, उसको ज़रूर देखा जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। अब ठीक है, बस इतना ही इंटरेक्शन आई थिंक बहुत है। अब ये मेरी हर वीडियो में होगा तो फिर फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, अब आप इस टॉपिक को स्टडी कीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन। और ये मैं दिख रही हूँ ना? हाँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको पता है कि हम लोग आज ना किस बारे में बात करने वाले हैं। कैसे पता होगा आप लोगों को? ये तो मैं बता देती हूँ। देखो, ये पेपर 1 है एंड पेपर 1 के हम लोग इसमें ना क्या डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके बीएड में आ सकते हैं, पेपर 1 में आ सकते हैं। पेपर 1 हम सभी को पता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, जिसका यूनिट 4 मैं अपने चैनल पे कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आपको वो बिल्कुल देखना चाहिए। एंड चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ग्रोथ आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मतलब हम अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैंने ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी नहीं करवाया, बट मैं बहुत जल्द करवा दूंगी। बट डिफरेंशिएट करो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो देखो ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है टाइम के बाद, मेच्योरिटी के बाद आने के बाद रुक जाती है। डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चलता रहता है। बस यही चीज़ें लिखनी है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में बस यही डिफरेंस लिखना है कि ग्रोथ जो होती है ना आपकी, वो हाइट वेट आप जिसको मेजर कर सकते हो, दैट इज़ ग्रोथ। जो आप मेजर कर सकते हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं, हाइट हो, वेट हो, ठीक है, आपके जो बॉडी है उसका आकार हो, आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनका रिलेटिव साइज जो होता है, ठीक है, तो उनको हम ग्रोथ कहते हैं। रिलेटिव साइज शायद आपको नहीं समझ आया होगा, बट रिलेटिव साइज का मतलब ये होता है कि किसी के रिलेशन में, जैसे कि सर जो है हमेशा छोटा रहेगा पैरों के रिलेशन में, तो ग्रोथ में ये चीज़ें होती हैं, मेजरेबल होती है, क्वांटिटेटिव होती है। बट डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। डेवलपमेंट को एज सच मेजर नहीं किया जाता, बट हाँ आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ बच्चा इतना तक जा सकता है। डेवलपमेंट के अंदर वही सब चीज़ें आपको लिखनी है। मतलब ये वीडियो उनके लिए है जो ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बस उनको ये देखना कि क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, या जिनको समझना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए है। वरना जिसको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वो देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या बातें हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है ना, इसलिए। तो डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है, फिर आपने इसमें वही सब चीज़ें रखने की यूनिवर्सली पैटर्न फॉलो होता है। मतलब डेवलपमेंट जैसे हर एक बच्चे में होता है, अफ्रीका में भी जैसा जो बच्चा है, इंडोनेशिया में जो बच्चा है, कहीं पर भी जो बच्चा है वो बिल्कुल ही वैसे ही ग्रो करता है या वैसे ही बढ़ता है, वैसे ही डेवलपमेंट के उसके स्टेजेस होते हैं जैसे बाकी जगहों के होते हैं, जैसे भारत में होंगे तो वैसे ही होंगे। इसके अलावा एक सीक्वेंस पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है, कंटिन्यूअस चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, आपके बर्थ मतलब वो क्रेडल टू ग्रेव तक, यानी कि आपके बर्थ से लेकर के आपकी कब्र तक डेवलपमेंट जो है चलता रहता है। डेवलपमेंट में बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं और रेट भले ही डिफरेंट हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ये सब आप इसमें लिखोगे। एक्सप्लेन द जर्नल प्रिंसिपल, वही जर्नल प्रिंसिपल एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आपके जर्नल प्रिंसिपल है ना वही आपका डिफरेंस भी बनेगा। सिंपल, जैसे ग्रोथ का प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये एक टाइम के पास रुक जाती है, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कहता है कि ये चलती रहती है, तो यही तो डिफरेंस भी है। तो अगर आपने जर्नल प्रिंसिपल्स याद कर लिए दोनों के, तो आप डिफरेंशिएट भी आराम से कर पाओगे। ऑल्सो डिस्कस अबाउट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपको पता है कि हम जो मिक्सचर है ना वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही मिक्सचर है। हेरिडिटी हमें अपनी मम्मी पापा से मिलती है, पेरेंट्स से मिलती है, एंड एनवायरनमेंट जो है उसके बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं कि इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे ऊपर। पेरेंट्स कैसे हैं, रिच हैं, मिडिल क्लास हैं, गरीब है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, या रिलेटिव्स जो हैं वो कैसे हैं, आसपास का माहौल कैसा है, कंट्री कैसी है, कल्चर कैसा है, उसका भी असर पड़ता है इसके ऊपर। फिर तो राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो आपको लिखना पड़ेगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वही 4 स्टेजेस आप लिखोगे। जिन लोगों को नहीं पता पियाजे के बारे में, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको दिक्कत आएगी। ये वीडियो मैंने अभी दोबारा से कह रही हूँ कि उनके लिए है जो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, या जिनको आइडिया लेना है कि क्या आएगा, हम कहाँ से शुरुआत करें। तो देखो, यूनिट 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 से ही ये 2 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये यूनिट 1 के क्वेश्चन है, जिसमें जीन पियाजे का थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। इसके भी कुछ कारण है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है। कारण ये हो सकते हैं कि हमारे जाति अलग है, हम लोग का कल्चर अलग है, हो सकता है
कंट्रीज़ भी अलग हों कुछ लोगों की, और उस वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस आते हैं। हमारी एजुकेशन की वजह से हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस आते हैं। हमारे मॉम एंड डैड की वजह से, उनके पेरेंट्स से उनको कैसा पाला था, वो हमें कैसे पाल रहे हैं, उसकी वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंस आते हैं। एंड इसकी वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, जिसको हम कहते हैं वही रिच एंड पुअर, उसकी वजह से भी डिफरेंस आते हैं। मतलब इनकम का सोर्स कैसा है उसकी वजह से भी आते हैं। डिस्क्राइब द कॉजेज एंड एजुकेशन इम्प्लीकेशन, एजुकेशन में इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या रोल है। देखो, टीचर को ना हर चीज़ पता होनी चाहिए बच्चों के बारे में कि वो कौन से सोशल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सो दैट आप उनको बहुत अच्छा गाइड कर सको। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंट्रा एंड इंटर इंडिविजुअल चिल्ड्रन। देखो, इंटर का मतलब है दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, सिंपल इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, और एक इंट्रा, आप अपने अंदर देखो चीज़ों को। ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने देखा नहीं इंटर एंड इंट्रा वाला, बट ये इस तरीके का आ सकता है, हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, फिर आ जाओ इस पे, व्हाट इज़ प्ले। प्ले क्या होता है, प्ले का मतलब क्या है, खेल किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है प्ले का। तो भाई शारीरिक वृद्धि होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, सोसाइटी के साथ उठना बैठना भी आप इसमें सीखते हो। प्ले में आपको एग्रेशन को कंट्रोल कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। प्ले के अंदर आप ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ना हो जाओ कि अपने साइड वाले, अपने ओपोनेंट को ही आप मार दो, थप्पड़ वगैरह लगा दो, या जो भी इस तरीके से एग्रेसिव बिहेवियर करो, वायलेंट एक्ट करो, वो इसके अंदर इसको कंट्रोल करना सिखाता है। प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी डिफरेंस हो सकता है। आउटडोर गेम्स होते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स कैसे होते हैं, वो सब इसके अंदर आएगा। फिर आता है डिटेल साइन लर्निंग थ्योरी प्रोवाइडेड बाय टॉलमैन। तो टॉलमैन ने जो साइन लर्निंग थ्योरी दी है, देखो ये तो पढ़नी ही पड़ेगी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आता है ब्रूनर का डिस्कवरी लर्निंग। ब्रूनर ने क्या डिस्कवरी लर्निंग की बात की है, कैसे डिस्कवरी होती है, कैसे लर्निंग करते हैं, ये ब्रूनर का है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा जेरोम ब्रूनर के बारे में, मतलब उन्होंने क्या थ्योरी दी है अपनी। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्राइवेशन, ये वाला तो टॉपिक मैं बहुत अच्छे से कवर करवा चुकी हूँ। डिप्राइवेशन क्या है, डिस्कस चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। ये पूरा पहला ही जो वीडियो है यूनिट 1 का पार्ट ए जो है, क्लास 1 तो है वही आपकी, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा कि डिप्राइवेशन क्या होता है। डिप्राइवेशन यानी कि किसी चीज़ से आपको वंचित रखा गया है, अपवंचन भी कह सकते हैं इसको। एंड डिस्कस करिए चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन, मीन्स बचपन जो है आपका, उसके ऊपर पॉवर्टी का, ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ता है, ये सब मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। फिर आप नेक्स्ट देख सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। लर्निंग से आप क्या समझते हो, तो आपको पता है कि लर्निंग आपका बिहेवियर को चेंज करेगा, राइट। लर्निंग हमेशा चलती रहती है, जब तक कि हम डेथ बेड तक नहीं होते तब तक भी आपकी लर्निंग चलती रहती है। यही सब चीज़ें लिखनी है। ट्रायल एंड एरर के बारे में लिखना है। थॉर्नडाइक ने जो ट्रायल एंड एरर के बारे में चीज़ें बताई हैं कि कैसे हम ट्राई करते रहते हैं और बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में भी है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये सब ना ये सब सेकेंड चैप्टर में है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सब कुछ सेकेंड चैप्टर में या सेकेंड यूनिट में आपको मिल जाएगा। गार्डनर के बारे में नहीं, ये आपको थर्ड यूनिट में मिलेगा। गार्डनर एंड ट्रायल एंड एरर, ये थर्ड यूनिट से है, ये यूनिट 3 से है, ठीक है। गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि हमारे पास इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, म्यूजिकल, ठीक है, काइनेस्थेटिक एंड ऐसे करके स्पाशियल इंटेलिजेंस, वर्ड वाली जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, मैथमेटिको डिडक्टिव जो आपके पास होती है, रीजनिंग नहीं मतलब इंटेलिजेंस, वो सारी होती हैं। तो ये पूछा हुआ है। हाउ पेरेंटिंग स्टाइल, ये भी मैं करवा चुकी हूँ, ये भी यूनिट 4 से है। दिस इज़ फ्रॉम यूनिट 4, पेरेंटिंग स्टाइल इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। ये सब भी हो चुका है ऑलरेडी, या आप यूनिट 3 से जाके देख लो। ये पार्ट 2 होगा, ये पार्ट 2 होगा यूनिट 4 का, वहाँ से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज़ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या है, ये तो हमेशा आता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में डिफरेंस, ये तो हमेशा पूछा जाता है, जहाँ पर भी ये टॉपिक मिले आप इसको याद कर लेना, मतलब आप इसको पढ़ लेना। ये यूनिट 3 है, ठीक है, ये भी यूनिट 3 है। ये जो यूनिट है लास्ट वाली, ये 4 है। डिस्क्राइब द मेन कॉजेज ऑफ एग्रेसिव, व्हाट यू कैन डू टू कंट्रोल द एग्रेसिव बिहेवियर, कैसे कंट्रोल करोगे, ये मैंने फोर्थ यूनिट के थर्ड पार्ट में करवाया हुआ है, तो ये आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो मैं आपसे यही डिस्कस कर लेती हूँ, जो मतलब मेरे चैनल पर यूनिट है मैं उसी हिसाब से बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मिनट, तो फिर फर्स्ट एंड सेकेंड में थर्ड, ओके। एक ये डिप्राइवेशन 7th क्वेश्चन, ठीक है, एक ये 7th क्वेश्चन जो है डिप्राइवेशन वाला, ये आपको मिल जाएगा। ये आपको यूनिट 4 का फर्स्ट जो वीडियो है उसमें मिल जाएगा। बीएड के नाम से, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट के नाम से, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के नाम से बनी हुई है, वहाँ पे मिल जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट है, एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और दूसरा एक ये 9 क्वेश्चन हो गया, और दूसरा ये 11 क्वेश्चन,
ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन उस यूनिट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अब आप लोग अच्छे से पढ़ लेना इस चीज़ को, और यूनिट्स तो मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगी जल्दी से एग्ज़ाम से पहले, बट उससे पहले अगर आपको पढ़ना है कि हाँ हमें खुद भी रीड करना है चैप्टर, तो आप खुद भी कर सकते हो। आप ऐसा कर लो कि पहले एक यूनिट 4 कंप्लीट कर लो, पहले यूनिट 4 आप देख लो, ठीक है, वीडियो से देख लो, या फिर आप यूनिट 4 जो है पढ़ने के बाद आप वीडियो देख लो, तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। कभी कभी हमें पढ़ने से ज़्यादा समझ में नहीं आता है, कोई बताता है तो वैसे समझ में आता है, तो वैसे कर लो। उसमें क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में भी बताया हुआ है, और आंसर्स भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, अब यही मुझे बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने थे, जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1 जो बीएड का है, जो अभी आने वाला है आपका, जून जुलाई में पेपर होंगे, तो उससे रिलेटेड है ये, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। टिल देन चलो, कीप लर्निंग, कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय। सो लर्नर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले जो भी हम वीडियोस या टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। आप कमेंट करिए, बिकॉज कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज देयर, वहाँ पे जाके आप अपने जो भी फीडबैक्स हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। और एक और चीज़, आप हमारे लोगों को मत भूलेगा, जो है करियर ग्लो, जो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपको हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स या जो भी आपकी परेशानी होंगी उनको सुनेगा ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।